हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अग्निवीर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए अग्निवीर में भी बहुत सारे कैंडिडेट है जो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं और कंबाइन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपने नेवी की तैयारी कर रहे हैं। सो आज हम यहां पे इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में डिटेल से बताता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप इंडियन आर्मी की अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका ऑफिशियल पोर्टल यानी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये है। आपको इस वेबसाइट का ध्यान रखना है और महीने भर के अंदर एक बार इसको विजिट करते रहना है ताकि कोई भी नई और लेटेस्ट ओपनिंग की आपके पास एक ट्रस्ट और एक ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं या फिर एक बिलीव करने वाली जो जानकारी है वो आपको यहां मिल जाएगी। कई बार होता है ना कि ऐसे बहुत सारे हवा उड़ती है कि हाँ भाई अग्निवीर आर्मी के अंदर 2 लाख पोजीशन आने वाले हैं, 1 लाख पोजीशन आने वाले हैं और बच्चे फिर ढूंढते रहते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है और वो परेशान होते हैं कि कहीं उनकी वैकेंसी छूट ना जाए। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपको सारी अपडेट चाहिए तो सारी अपडेट आपको इस पोर्टल पे मिलेगी। अगर हम बात करते हैं नेवी की तो नेवी के लिए आपका जो पोर्टल है वो ये रहा और इसी तरीके से आपके पास अग्निवीर वायु के लिए सारा पोर्टल ये रहा। तो इन पोर्टल को सेव कर लीजिए। सबसे पहली बात आगे देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट होती है हर एक एग्जाम के लिए। तो वो कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है जो तीनों एग्जाम के लिए होगी? सबसे पहला आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए और एज आपकी 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये आपकी तीनों पर्टिकुलर जो डिफेंस की सर्विसेज है उसके अंदर काम आने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अग्निवीर की इंडियन आर्मी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी होती है। तो इंडियन आर्मी में सबसे पहली वैकेंसी आपके पास जनरल ड्यूटी यानी कि आर्मी यानी जीडी की है। इसके लिए आपका जो एजुकेशन होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स 45 होने चाहिए एग्रीगेट एंड मिनिमम जो हर सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो 33% होने चाहिए। ध्यान रखिएगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 10वीं पास हैं और जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं। सेकेंड आपके पास जो वैकेंसी आती है वो आर्मी टेक्निकल की आती है। आर्मी टेक्निकल के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। आपके सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में इंग्लिश होना जरूरी है। आपका मिनिमम मार्क्स 50% एग्रीगेट होना चाहिए और साथ में ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनका साइंस स्ट्रीम होता है और वो इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी हमारी वैकेंसी है वो है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्नीशियन की, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं, वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसका 60% एग्रीगेट होता है और 50% हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। आपके लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड है और वो इंडियन आर्मी के अंदर आना चाहते हैं। साथ में आपके पास 4th नंबर की वैकेंसी आती है अग्निवीर ट्रेडमैन की। ये 10th पास या फिर 8th पास वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी होती है, राइट। 10th पास वालों के लिए 33% एग्रीगेट होना चाहिए और 8th प्लस वालों के लिए उनका सर्टिफिकेट पास होना चाहिए, राइट। ये बात समझ में आ गई है। अब किन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये इसके अंदर बेसिकली क्या काम होते हैं? बेसिकली जितने भी काम रिलेटेड होते हैं, कुक से रिलेटेड होते हैं, ड्राइवर से रिलेटेड होते हैं, बार्बर से रिलेटेड होते हैं या टेलर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके ट्रेडमैन में आते हैं, राइट। तो ये हमारा पोर्शन था इंडियन आर्मी का। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने हर एग्जाम की लिस्ट बनाई है और साथ में कुछ सब्जेक्ट रखे हैं। समहाउ आपके इतने ही क्वेश्चन इन पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देता हूं, आर्मी जीडी के अंदर आपका जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन है, पर ये फिक्स नहीं है, 12-15 आसपास रहेगा, प्लस माइनस चलता रहेगा। जनरल मैथ्स में आपके 12-15 क्वेश्चंस रहेंगे और फिजिक्स के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओवरऑल मिला के 18 से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन तक होते हैं, ठीक है। क्लरिकल के अंदर भी सेम इन पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। आर्मी टेक में भी और आर्मी के अंदर इन एग्जाम को इन पर्टिकुलर एग्जाम से या इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पे मैंने आपको एक पूरा स्टडी करके पिछले जो सालों का पैटर्न है उस पैटर्न के बिहाफ पे मैंने यहां पे नंबर लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस होता रहेगा, 2-4, 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बट ओवरऑल ये पैटर्न रहता है। अगर हम आगे बात करें अब इंडियन नेवी के अंदर, सो देखिए इंडियन नेवी के अंदर हमारे पास जो वैकेंसी है उसमें सबसे पहली वैकेंसी आती है एसएसआर की, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की। इसमें हमारी क्या जरूरत है? इसमें हमारी जरूरत है क्लास 12th हमारा होना चाहिए। सब्जेक्ट में हमारे पास मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिनिमम मार्क्स 50% एग्रीगेट होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। और ये बेसिकली आपका क्या काम होता है?
शिप के ऊपर बेसिकली काम होगा, टेक्निकल ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क होंगे, या फिर शोर एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वर्क होंगे। तो आप समझ गए नेवी है, डेफिनेटली आपके पास सारे के सारे काम जो भी वर्क रिलेटेड होगा वो शिप से रिलेटेड काम होगा। सेकंड जो आपकी वैकेंसी आती है मैट्रिक रिक्रूटमेंट की आती है, एजुकेशनल इसके अंदर 10th चाहिए, मिनिमम 50% चाहिए, और रोल क्या होंगे, कुकिंग के होंगे, हाइजीन के होंगे और अदर सपोर्ट सर्विसेज के होंगे, राइट। तो नेवी के अंदर हमारे पास ये वैकेंसी आ गई है। आगे हम बात करते हैं नेवी के अंदर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो अगर आप नेवी एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के समाओ 20-25 क्वेश्चन, फिजिक्स से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता लग गया कि ठीक है मेरे पास इतने इतने क्वेश्चन होंगे, 2 4 5 आगे पीछे होते रहेंगे। नेवी एमआर में आपके पास आ गया और एमए के अंदर आपके पास आ गया। तो ये एक पूरा पैटर्न मैंने आपको यहां पे दे दिया कि एमआर में, एसएसआर में या एमए में किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही माइंड मेकअप करके अपनी तैयारियों को कर सके, राइट। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स की। यस, अग्निवीर वायु की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए अग्निवीर वायु में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो एक्स ग्रुप के अपने साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, एजुकेशन क्लास यहां पे 12th है। यहां पे इनके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम 50% और मिनिमम 50% इन इंग्लिश सेपरेटली, ऐसा भी होगा। मिनिमम 50% एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट होगा और मिनिमम 50% एग्रीगेट इन इंग्लिश ओनली होगा, यानी सेपरेटली होगा। एलिजिबल है वो स्टूडेंट जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है या फिर वो डिप्लोमा होल्डर है, तो वो एक्स ग्रुप की यहां पे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जिनका साइंस बैकग्राउंड है डेफिनेटली वो एक्स ग्रुप को ही प्रेफर करते हैं और इसी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा जो वाई ग्रुप आता है, ये बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है। तो उनका सिर्फ 10+2 पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कोई सी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, लेकिन साथ में इंग्लिश होना चाहिए, वो यहां पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 50% उसका ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% कम से कम उसका क्या होना चाहिए, इंग्लिश में सेपरेटली होना चाहिए। अब जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके बैकग्राउंड देख लिया आपने, आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, सब भर सकते हैं वाई ग्रुप को, सबके लिए होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बच्चे जो एक्स ग्रुप भरते हैं वो वाई भी भरते हैं, लेकिन वाई वाला एक्स नहीं भर सकता, क्योंकि वाई वाला अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो एक्स में आ ही नहीं सकता, लेकिन एक्स वाला वाई के अंदर आ सकता है। तो एक्स वालों के पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, वाई भी देना है, एक्स भी देना है और वाई भी देना है, राइट। तो यहां पे अग्निवीर वायु का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने एक्स वाई का एग्जाम पैटर्न रखा है, यहां पे मैंने एक्स का पैटर्न रखा है, यहां मैंने वाई का पैटर्न रखा है और यहां पे मैंने एमए का पैटर्न रखा है। एग्जाम के सब्जेक्ट आपको पता ही है, क्वेश्चन के नंबर लिखे हैं, तो इसको बिल्कुल गारंटी नहीं मानना है। 2 3 4 प्लस माइनस होते रहेंगे, किसी एग्जाम में हो सकता है 10 पूछे, किसी में 12 13 पूछे, तो मैंने ओवरऑल वहां पे 12 लिख दिए कि ठीक है इतने प्लस माइनस होंगे, तो वो यहां पे है, राइट। लेकिन डेटा बहुत ऑथेंटिक है, तो आप इसके ऊपर जो है रिलायबल डेटा है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अग्निवीर के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कि अग्निवीर के सिलेक्शन प्रोसेस में हमें क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहली बात आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है बच्चों। उस ऑनलाइन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आपको उस टेस्ट को बहुत पॉजिटिवली अच्छे से देना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अपने सिलेक्शन को निकालना है। सबसे पहला काम आपका रिटर्न निकालने का है। जब आप रिटर्न निकाल देंगे तो फिर आपके पास आता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, आपका पुलअप होता है, आपके डिच होते हैं, जंप होती है, आपके बैलेंस जिगजैग जो बीम होती है वो होती है। तो ये सारी की सारी तैयारी आपको करनी होती है फील्ड में, ठीक है। तो जब आपका फिजिकल होता है उससे पहले ये सारी प्रिपरेशन आप करते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के दौरान अपने फिजिकल को ध्यान रख सकते हैं। मोस्टली आपको रनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। रनिंग अगर हो जाती है तो बाकी चीजें बच्चे निकाल लेते हैं। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि हाँ भी जो भी टाइम फ्रेम हमें दिया है कि 5 मिनट 30 सेकेंड हमें इतनी रनिंग करनी है, तो वो रनिंग आपको करनी है ताकि आप रनिंग में बेहतर परफॉर्म कर सके। बाकी चीजें फिर आपकी हो जाती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो तीसरा आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट को नापा जाता है कि क्या आपका वो क्राइटेरिया आर्मी के लिए फिट है या नहीं है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आपका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप इन सब में अच्छे उतर जाते हैं तो फिर आपकी सीधी रैंक आती है, और रैंक आपके रिटर्न पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका रिटर्न कैसा हुआ है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि आप सबसे ज्यादा फोकस करिए अपने रिटर्न को, बेस्ट से बेस्ट करिए। इंडियन नेवी के अंदर आप देखिए, इंडियन नेवी का भी सेम है, सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर आपका पीएफटी होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। तो इंडियन नेवी में आपने देखा कि टोटल 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। और एयरफोर्स के अंदर आप देखो तो वही रिटर्न होता है, रिटर्न क्लियर है। रिटर्न होने के बाद आपका पीएफटी होगा, पीएफटी क्लियर है। पीएफटी के बाद आपका सीधा मेडिकल होगा और मेडिकल क्लियर है। एंड देन फाइनली
आप कहां पे हैं? एकेडमी के अंदर हैं, राइट। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पे समझा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि अगर मुझे अग्निवीर को तैयार करना है तो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से मुझे आगे निकलना है। उम्मीद करता हूं इस शॉर्ट वीडियो में जो भी जानने वाली इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक यहां पे पहुंचा दी है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।